हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, क्लास नाइन्थ में जितने भी आप बच्चे आए हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के जो स्कूल है उनमें आर.एस. अग्रवाल चलती है, बहुत सारे बच्चों के स्कूल में एम.एल. अग्रवाल चलती है और एन.सी.ई.आर.टी. तो सब में चलती ही चलती है डेफिनेटली, ठीक है। और मैं ये सारी बुक्स यहाँ पे पढ़ाता हूँ अपने कोचिंग में, चाहे वो हमारी एम.एल. अग्रवाल हो और चाहे वो मेरी आर.एस. अग्रवाल हो और वो चाहे यहाँ पे हमारी ऑल इन वन की बुक हो, और एन.सी.ई.आर.टी. तो सब में होती ही है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ से जो हम शुरू कर रहे हैं, एम.एल. अग्रवाल की जो बुक है हमारी, उसको हम शुरू करेंगे। एम.एल. अग्रवाल में 9th क्लास की बुक है हमारी ये, और इसको ध्यान से आपको बिल्कुल करना है। मैं यहाँ पर आपको फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जितने भी इसमें कॉन्सेप्ट है हमारे, ठीक है। और फुल कॉन्सेप्ट के साथ साथ में हर एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको सोल्व कराऊंगा, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। और एक्सरसाइज का भी हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए। बस आपको वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है और इसको शेयर जरूर करना है, ठीक है। इस वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है। और अगर आप कोई भी आपको डाउट बचता है फिर भी इस वीडियो के बाद, तो आपको मैं नंबर बताता हूँ, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। इस नंबर पर मैं आपको उसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कोशिश करूंगा कि यहाँ पर जितने भी मैं चीज़ें सिखाऊंगा वो आपके पूरी मेहनत से समझ में आए, आपको कोई भी डाउट ना बचे। फिर भी बचता है तो आप मुझे व्हाट्सअप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है सर। चलिए, दूसरी बात आपको मैं बता देता हूँ कि आपको भी प्रॉपर मेहनत करते चले जाना है। अभी से आप मेहनत करोगे तो आपका 10th क्लास में बोर्ड आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को सेव कर लेना, ताकि आपको रिवीजन करते टाइम कुछ भी आप जो अगर कर रहे हो तो आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। चलिए, तो बिना देरी किए हम आपकी अपनी इस वीडियो को शेयर करते हैं। और हाँ, आप व्हाट्सअप पर जैसे ही मुझे मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। जो मेरी कोचिंग का ग्रुप है, जो 9th क्लास वालों का ग्रुप है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा। आप उसमें आसानी से ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है। चलिएगा, तो यहाँ पर हम मूव करेंगे अपने अगले स्लाइड के ऊपर। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे, चैप्टर का नाम है हमारा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम आपकी बुक में ज़रूर होगा। हो सकता है वो आपके एम.एल. अग्रवाल में फर्स्ट चैप्टर, वो हो सकता है वो एन.सी.ई.आर.टी. में तो फर्स्ट चैप्टर है, ये हो सकता है थर्ड चैप्टर हो। तो इसलिए मैंने यहाँ पर चैप्टर नंबर नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल मैंने चैप्टर का नेम लिखा है, नंबर सिस्टम। ये डेफिनेटली तय है कि ये है ज़रूर 9th क्लास में, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कौन सा चैप्टर है, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे नंबर सिस्टम से मैं शुरुआत कराता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर सिस्टम शुरुआत करने से पहले आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि सर नंबर हमारे होते क्या है, कि हम नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे। कि यार हम जो हमसे किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ नंबर, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो, यहाँ से हमारी प्रॉपर स्लाइड्स के थ्रू हम यहाँ पे पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि नंबर्स आर यूज्ड टू काउंट। यहाँ पर एक सीधी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि नंबर्स क्या होते हैं, कि जिसको हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। काउंट करने के लिए, जैसे 50 लोग खड़े हैं तो उनको 1 2 3 4 5 करके आप उनको काउंट करते हो, तो वही होते हैं हमारे नंबर्स है, जिसको हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 2 मीटर की हाइट है, 50 किलोमीटर लंबा रास्ता है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए यहाँ पे आप नंबर्स का यूज़ करते हो। एंड रिप्रेजेंट क्वांटिटीज़, और किसी भी क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट अगर करना चाहते हो तो वहाँ पर आप नंबर का यूज़ करते हो। समझ में आई बात आपको इतनी, ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, तो ये डेफिनेशन है और आपको ये याद होनी बहुत ज़रूरी है, याद इसको कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं नंबर ऑफ टाइप्स, यानी कि टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर हमारे कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, जितने आपके लिए ज़रूरी हैं, जितने नंबर्स आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे नंबर मैंने अब स्लाइड के थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। होते तो और भी बहुत सारे नंबर्स हैं, नंबर्स के टाइप हैं, लेकिन वो हमारे लिए इतने ज़रूरी नहीं है। उनको आप ऑलरेडी 8th क्लास में बढ़िया से पढ़ चुके हो। जैसे हमारे इवन नंबर होते हैं, ओड नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं, सब ठीक है, आप यहाँ पे देख चुके हो। अब आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर को ध्यान रखेंगे, कैपिटल एन से इसको हम लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे लिखते हैं सर, कैपिटल एन से हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, तो कैपिटल एन से जिसको हम लिखते हैं वो क्या होता है हमारा सर, नेचुरल नंबर होता है। अच्छा, नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं सर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये हमारे कंटिन्यू चलते जाते हैं, और कहाँ तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक हमारे चलते जाते हैं, ठीक है। एक बात बहुत ज़रूरी है जो याद रखनी है, नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है। ध्यान रखेंगे, नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है।
उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हम होल नंबर के लिए। होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्लू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखिएगा सिर्फ इसमें हमारा ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है। तो अगर मैं नेचुरल नंबर में ज़ीरो इंक्लूड कर देता हूँ तो मेरा मेरा होल नंबर कहलाता है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मेरा इनफाइनाइट तक चला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट एक हमारी चीज़ आ जाती है जिसको कहते हैं इंटीजर। तो सर इंटीजर क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इंटीजर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जेड से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे डिनोट करते हैं सर? इंटीजर को हम कैपिटल जेड से इसको डिनोट करते हैं। और इंटीजर हमारे वो सभी नंबर होते हैं जिसको हम जो हमारे कंप्लीट नंबर होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो क्या होते हैं? हमारे कंप्लीट नंबर होते हैं। जैसे कि 4 हमारा कंप्लीट नंबर है, 5 कंप्लीट नंबर है, 6 कंप्लीट नंबर है, 7 कंप्लीट नंबर है ना? माइनस के 7 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, माइनस के 9 हो गया, ये सब हमारे कंप्लीट नंबर है। तो आप कहेंगे सर अनकम्प्लीट कौन सा होते हैं? फिर जैसे मान लीजिए 1/2 है, ये कंप्लीट नंबर नहीं है, इसकी वैल्यू 0.5 होती है, तो ये हमारा कंप्लीट नंबर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है। ये क्या है फिर? ये डेसिमल नंबर है। ठीक है। अच्छा, इसकी इंटीजर की एक डेफिनेशन और बन जाती है। बेसिकली जो आप नंबर लाइन डिनोट करते हो, जो नंबर लाइन बनाते हो, उस नंबर लाइन पर जो आप नंबर शो करते हो, देखो बेसिक जैसे यहाँ पर एक नंबर लाइन मैंने बना के हुई है। जैसे मान लीजिए नंबर लाइन है मेरी, ठीक है, ये क्या है? नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर हमेशा जितने भी नंबर आते हैं वो सब हमारे कंप्लीट नंबर ही आते हैं। इसमें कोई भी नंबर हमारा पॉइंट्स में नहीं आता। हालांकि हम इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस पर 1/2 भी रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस के 4/9 भी रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब तक रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तब तक ये हमारी इंटीजर वाली ही नंबर लाइन कहलाती है। ठीक है, इस पर जो डिनोट करे हुए नंबर होते हैं वो सारे के सारे इंटीजर ही होते हैं। समझ आई बात आपको इतनी सर? ठीक है। अब देखिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, तो -3 या -4, -3 यहाँ बात करेंगे, -3, -2, -1, 0 1 2 3 और ये कंटिन्यू चलती रहती है इनफाइनाइट तक। और ये इधर भी आता है हमारा इनफाइनाइट से ही। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, माइनस के इनफाइनाइट से लेकर के प्लस के इनफाइनाइट तक लेकर के जब जाते हैं हम, तो वो हमारे सब इंटीजर कहलाते हैं। ठीक है, ज़ीरो के बारे में आप यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ याद रखनी है। ज़ीरो जो होता है वो हमारा ज़ीरो, ध्यान रखिएगा, ज़ीरो होल नंबर भी होता है। ज़ीरो क्या होता है? हमारा होल नंबर भी होता है। और जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो हमारा इंटीजर भी होता है। ध्यान रखिएगा, ज़ीरो हमारा इंटीजर भी होता है। ठीक है, चलिए सर, तो आपको होल नंबर समझ में आ गए, नेचुरल नंबर समझ में आ गए हैं और इंटीजर भी समझ में आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सर किसकी? अब बात कर लेते हैं हम रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं? ठीक है, देखिए, रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम में सबसे ज़्यादा अगर हमारे किसी चीज़ पर काम करेंगे तो हम रेशनल नंबर पर ही काम करेंगे। रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय। ठीक है, तो रेशनल नंबर की बात करेंगे तो सर ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं P/Q के रूप में बहुत आसानी से लिख पाऊँ। ठीक है, जिसको मैं P/Q के रूप में बहुत आसानी से लिख पाऊँ, वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर 1। 1 क्या है? मेरा एक रेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 1 के अपॉन में 1 ले सकता हूँ, तो ये मेरा रेशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन एक शर्त यहाँ पर लिखी हुई है कि यहाँ पर q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0। यानी कि अगर मेरे डिनोमिनेटर में है ना q, अगर q की वैल्यू 0 हुई, डिनोमिनेटर में मेरा मान लीजिए 2 के अपॉन में 0 आया, तो क्या रेशनल नंबर होगा? आंसर है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने कहा था q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर हो गई, तो इसलिए रेशनल नंबर नहीं है। बहुत ध्यान से समझ लेना है। ठीक है सर, तो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करिए रेशनल नंबर को। चलिए, मैं अभी आपको एक्सप्लेन और अच्छे से कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, एक स्लाइड हमें न्यू लेनी पड़ेगी, आगे देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास में एक नंबर है 4, क्या रेशनल नंबर है? तो आप इसके अपॉन में 1 ले सकते हैं, सर रेशनल नंबर है। मैंने कहा सर एक नंबर मेरे पास 5 है, क्या इसके अपॉन में 1 ले सकता हूँ? हाँ सर ले सकता हूँ, ये भी मेरा रेशनल नंबर है। यस सर है। एक मैंने लिया 0 1 -3 -4 और सर यहाँ पर 7/2 9/2 11/4 -1 9/0 और 0/1। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं, इनको आपको बताना है कि रेशनल है या नहीं है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, और यह मेरे पास नंबर 1/0। ठीक है, अब समझते रहना, देखो ध्यान से। जैसे सबसे पहला मेरे पास जो नंबर है, सबसे पहले नंबर को गौर से देखेंगे, तो यहाँ पर मुझे क्या कह रहा है कि
4/1 है, तो 4 के अपॉन में 1 आ गया, यानी कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं हुई है, इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है। दूसरा, यहाँ पर भी क्यू की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर भी ये रेशनल नंबर है। अच्छा, 0 के अपॉन में आप डिनोमिनेटर 1 ले सकते हो या नहीं? बिल्कुल। अच्छा, 1 क्यों लेते हैं? देखो, आप किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 1 बहुत आसानी से ले सकते हो, ठीक है? क्यों ले सकते हो? क्योंकि एक बात बताएँगे, जैसे मान लीजिए मेरे पास नंबर लिखा हुआ था यहाँ पर 5, मान लीजिए 5 एक नंबर लिखा हुआ है और मैंने इसके डिनोमिनेटर में क्या ले लिया? 1 ले लिया, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा इस पे? आंसर है बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो भी हम डिनोमिनेटर में लेते हैं, उसका मतलब होता है कि वो नंबर अपने न्यूमरेटर को डिवाइड करता है, सीधी-सी बात है ना? तो अगर मैं 1 से 5 को डिवाइड करता हूँ तो 5 टाइम्स ही जाएगा, इसका मतलब आंसर मेरा 5 ही आने वाला है। तो इससे हमें यह पता चल जाता है कि डिनोमिनेटर में 1 लेने से नंबर पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? चलिए, तो ये बात आपको समझ में आई? ठीक है सर। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पर आप बहुत ध्यान से देखेंगे सर, क्या देखना है आपको? देखिए कि अगर मैं 0 को बात करता हूँ तो 0/1 है, तो 0/1 है तो सर हमारा 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि आप उसके अपॉन में 1 ले सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 0 हमारा रेशनल भी है। 0 क्या है हमारा? रेशनल नंबर भी है, ठीक है? तो 0 होल नंबर भी है, 0 इंटीजर भी है और 0 रेशनल नंबर भी है। ये बात आपको समझ में आ गई? ठीक है सर। उसके बाद क्या माइनस के 3 हमारा रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। 1 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। माइनस के 4 रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। अब बात आती है सर यहाँ पर, नंबर फँस जाता है। बात आती है सर यहाँ पर हम फँस जाते हैं। ये भी रेशनल है, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में तो सर 0 आ गया। क्या आ गया? 0। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, तो इसका मतलब होता है कि मैंने आपको अभी बताया कि 0 से हम उस नंबर को भाग करेंगे, 199 को भाग करेंगे, तो आंसर क्या आएगा फिर? पर यहाँ तो बात सारी खत्म हो जाती है कि 0 का तो टेबल किसी को आता नहीं, कैसे काउंट करेंगे इसको? तो बस इसलिए इन्होंने एक रेशनल नंबर में कंडीशन रखी है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी संख्या को 0 डिवाइड करता है, दोबारा से सुनेंगे, अगर किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को 0 डिवाइड करता है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज इन्फिनिटिव आती है। क्या आती है सर? इन्फिनिटिव आती है, ठीक है? क्योंकि उसको आप सोल्व ही नहीं कर सकते। पता नहीं कितने लाख करोड़ या कितने पॉइंटों में आए, कुछ नहीं पता, लेकिन सब इन्फिनिटिव के अंदर ही आता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर हमारा है 1/0। क्या है? 1/0। तो ध्यान से देख लेना, एक नंबर होता है मेरे पास 0/1, तो इसका आंसर जो आता है वो ऑलवेज 0 आता है। इसको मैं बच्चों को ऐसे याद कराता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि आपके पास में लिखा हुआ है सर यहाँ पर 0/1 और एक आपके पास में 1/0, दोनों में क्या फ़र्क है? तो बहुत फ़र्क है। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 0 है, यहाँ पर डिनोमिनेटर 1 है। तो अगर मेरा 0 इतना पावरफुल है, ध्यान रखना 0 दोनों जगह पावरफुल ही होगा। क्या होगा? पावरफुल। यहाँ भी पावरफुल होगा 0, और 0 मेरा यहाँ पर भी क्या होगा? पावरफुल ही होगा, ठीक है? यहाँ भी क्या होगा? पावरफुल ही होगा। तो एक बात बताओ, जब 0 यहाँ पर इतना पावरफुल है कि उसको 1 से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो 0 में इतना वज़न है कि वो इसको 1 को, जब इसको 1 को पूरा धरती के अंदर धँसा देगा, 1 फुट नीचे धँसा देगा पूरा का पूरा, है ना? तो 0 की वैल्यू खत्म, 1 की तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। 1 की वैल्यू खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा, ठीक है? ऐसा समझ लीजिए कि छोटे से बच्चे के ऊपर आपने 50 कुंटल वज़न रख दिया, ठीक है? तो क्या हालत होगी उस बच्चे की? वो बच्चा तो उस वज़न के नीचे दब जाएगा, ठीक है? ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी 0 हमारा बहुत पावरफुल है, डिनोमिनेटर में जब 0 होगा, तो 0 इतना पावरफुल है कि उसके ऊपर 1 है, तो इसका मतलब उसमें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ पर एक 50 कुंटल मतलब यहाँ पर समझ लो कि जेसीबी यहाँ पर हमारी है, 0 है और उसके ऊपर सिर्फ आपने एक ईंट रखी हुई है, तो उसपे क्या ही फ़र्क पड़ेगा? उसको तो उठा के ऐसे ही फेंक देगा वो। तो 0 को इतना ऊपर फेंकता उठा करके, ये इतना ऊपर फेंकता है 1 को उठा करके 0, कि हमारा चला जाता है इन्फिनिटिव में। किस में चला जाता है? इन्फिनिटिव में चला जाता है। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये बिल्कुल एक जो निंजा टेक्निक है। क्या बोले तो? निंजा टेक्निक है। तो इस टेक्निक को आप यहाँ पे याद रखेंगे। पहला मेथड हमारा ये और दूसरा मेथड हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर? चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं हम। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रह गई है हमारी, रेशनल आपको समझ में आ गया नहीं आ गया, जिसको पी अपॉन क्यू के रूप में डिनोट कर सकते हैं। अगला आता है सर हमारा इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो कि हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग क्या होता है? देखिए, जो नंबर हमारे पॉइंट्स में आते हैं,
डेसिमल में आते हैं, ठीक है। अगर वो मेरे ख़त्म हो जाते हैं तो वो होते हैं टर्मिनेटिंग, और वो पॉइंट्स उनका ख़त्म ही नहीं होता। जैसे मान लीजिए 1/2 है तो इसकी वैल्यू 0.5 आएगी, यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन अगर मैं ले लूँ 1/3 तो इसकी वैल्यू 0.333333 आती रहेगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो ये तो हो गया टर्मिनेटिंग, और ये हो गया मेरे पास में नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया, ठीक है सर। उसके बाद में आता है हमारा नॉन रिपीटिंग। क्या आता है? नॉन रिपीटिंग। अब जैसे यहाँ पर तो रिपीट हो रहा है तो रिपीटिंग है, लेकिन अगर मैं 22/7 ले लूँगा तो ये नॉन रिपीटिंग आता है। ये 3.14 और पता नहीं कितनी वैल्यू आती रहती है, नॉन रिपीटिंग होती है ये हमारी, ठीक है। तो जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, ध्यान रखना। नॉन टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग है तो इसको हटाएंगे। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी ना खत्म होने वाले नंबर होते हैं, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कभी ना खत्म होने वाले नंबर होते हैं, और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब है जिनकी वैल्यू कभी सेम ही नहीं आती है, ध्यान रखेंगे, जिनकी वैल्यू कभी सेम आती ही नहीं है, पॉइंट के बाद में हमेशा चेंज होती रहती है, तो हमारे इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, और पाई भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर यहाँ पे हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है। अब अच्छा, एक बात और, ये जो पाई है, पाई तो मेरा इरेशनल है, लेकिन जो इसकी वैल्यू है ना 22/7, ये रैशनल है। ये क्या है हमारी? रैशनल है, रैशनल, क्योंकि आप इसको P/Q के रूप में लिख पा रहे हो, ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम पाई की वैल्यू को सोल्व नहीं कर रहे हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल लेके बताया है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का और नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल क्या होता है, समझ आई बात आपको इतनी? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ेंगे हम अगले वाले अपने क्वेश्चन पे। देखो, अब हम यहाँ पे आते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बढ़िया से समझा दिया है, यहाँ पे एक बार फिर से समझ लेंगे हम। तो देखेंगे रेशनल नंबर हमारा क्या होता है। तो रेशनल नंबर की बात करेंगे, एनी नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऐसा कोई भी नंबर जिसको मैं P/Q की फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, वेयर P एंड Q आर बोथ इंटीजर्स, जहाँ पर P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, मेरे इंटीजर्स होने चाहिए। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पर लेकिन Q की वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए, इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। उसको क्या बोलते हैं हम? रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है सर। चलिए, उसके बाद में देखिए, नोट दैट, एक नोट करेंगे, एवरी इंटीजर जो होते हैं हमारे पॉजिटिव हो सकता है। इंटीजर जो होता है पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और जीरो भी होता है। तो ये हमारे इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है। कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म P/Q। उसको हम लिख सकते हैं P/Q की फॉर्म में, वेयर Q बराबर हमारा 1 होगा। क्या होगा? Q बराबर ऑलवेज 1 होगा, ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 9/7, या फिर 3/4, या फिर 2/3, ठीक है। समझ आई बात आपको इतनी? ठीक है, ये हमारे यहाँ पर रेशनल नंबर हो जाते हैं। अगला देखेंगे, अ रेशनल नंबर कैन बी uniquely expressed as P/Q, where P and Q are both integers, Q not equal to 0, and यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, and P and Q have no common factors except 1। ध्यान रखना, बहुत ध्यान रखना। देखो, बात समझ लो। ये कहना क्या चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो मेरा P और Q है, P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर्स। P और Q के पास में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, एक को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके। जैसे मैंने एक नंबर लिया 7/9। अब एक बात बताओ, 7 और 9 में कुछ कॉमन है? आंसर बिल्कुल भी नहीं सर, क्योंकि आपको 7 को 7 गुणा मल्टीप्लाई 1 लिखते हो, 9 को 9 मल्टीप्लाई 1 लिखते हो। तो इनमें HCF क्या आएगा सर इनका? तो HCF तो वो होता है जो कॉमन होता है, तो इनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। 1 के अलावा जैसे कैसे कॉमन हो सकता है? मान लीजिए मैंने नंबर ले लिया 6/18, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है? आंसर है हाँ, रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये पूरी तरीके से मेरा कोप्राइम नहीं है। कोप्राइम मतलब जिसका HCF 1 होता है, और वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। किस में होना चाहिए रेशनल नंबर होने के लिए? लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, ध्यान रखना। रेशनल नंबर की सबसे बड़ी कंडीशन है ये कि वो किस में होना चाहिए? हमेशा लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले इसको हम लोएस्ट फॉर्म में करेंगे, 2 से काटेंगे 3 टाइम्स, 2 से काटेंगे 9 टाइम्स। अब हो गया हमारा, देखो, और इसको काटेंगे 1 बार, इसको काटेंगे 3 बार। अब ये नंबर आ गया 1/3। अब ये मेरा रेशनल नंबर प्रॉपर तरीके से हो जाता है। अब ये कोप्राइम भी है, क्योंकि इसके बीच का HCF 1 है,
और लोएस्ट टर्म में भी है या सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है और इररेड्यूसिबल फॉर्म भी है। तो तीनों फॉर्म याद रखनी है, एक ही होती हैं ये। लोएस्ट फॉर्म भी होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म भी होती है और इररेड्यूसिबल फॉर्म भी होती है। ये बात आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी बात है। चलिए, समझ में आई बात इतनी आपको? ठीक है, अगर समझ में आ रही है, थोड़ा सा मेहनत को लग रहा है कि हाँ सर मेहनत की जा रही है आपके साथ, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिप्रेजेंट ऑफ रेशनल नंबर्स और नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आप किसी भी रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये आपके लिए क्वेश्चन है। देखो, तो ध्यान से देखेंगे, अ नंबर लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन क्या होती है? तो नंबर लाइन एक हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, एक्सटेंडेड इन्फिनिटली, जहाँ हमारी बिल्कुल मतलब एक्सटेंड हो सकती है इनफाइनाइट तक, अनंत तक जा सकती है, इन बोथ डायरेक्शन, और दोनों डायरेक्शंस में जा सकती है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, जीरो इज द रेफरेंस पॉइंट, और हमें इसमें रेफरेंस पॉइंट क्या लेना होता है? जीरो हमें इसमें रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, यानी कि जीरो जो आएगा बिल्कुल मिड में आएगा। तो देखो, जीरो हमारा मिड में है, 1 2 3 4 5 हमारा इधर को चलेगा तो पॉजिटिव में चलता है रेशनल नंबर में, नंबर लाइन पर, और जब लेफ्ट में चलते हैं तो हमारी नंबर लाइन नेगेटिव में चलती है, ठीक है सर। चलिए, राइट साइड की बात करेंगे तो हमारा पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं, माइनस वाले नंबर आते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, तो रिप्रेजेंट करना आपको आगे नंबर लाइन्स पे अभी कहाँ गया सर, अभी तो मैंने सिखाया ही नहीं है। देखो, तो अभी यहाँ पे सिखाने का मौका आपको, हाँ मैं सिखा देता हूँ, चलिए थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, अब एक नंबर लाइन यहाँ पे हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन, ठीक है। देखो, एक नंबर लाइन यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये मान लीजिए मेरी एक नंबर लाइन है, और इस नंबर लाइन के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या बनाया है, मैं इसको कट लगा लेता हूँ। ये 0 हो गया, यहाँ पर ये 1 हो गया, और ये मेरा 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर ये 4 हो गया, और -1 -2 -3 और माइनस के 4, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखो, अब एक नंबर है, मैं आपको देता हूँ, एक बात बताएंगे सबसे पहले कि 2 और 4 के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो आएगा, 2 और 4 के मिडिल में कौन सा नंबर आएगा। तो आप कोई भी बता सकता है कि सर यहाँ पर तो 3 आएगा, सिंपल सी बात है, 3 आएगा, ठीक है, ओके। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 2 और 3 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो आप बता सकते हो कि सर इनके बीच में 2.5 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, फिक्स नंबर की बात हो रही है हमारी, 2.1 भी आएगा वैसे तो, लेकिन फिक्स नंबर की बात करें 2.5 आएगा, जो बिल्कुल मिड में आता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। लेकिन 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 नंबर लाइन पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ बताओ 2 कहाँ पर आएगा, तो आप बता सकते हो सर 2 बिल्कुल सामने दिख तो रहा है, 3 कहाँ पर आएगा, ये दिख तो रहा है, 4 कहाँ पे आएगा, ये दिख तो रहा है सर। ऐसे आप यहाँ पे कुछ भी नंबर बता सकते हो। दिक्कत कहाँ पर आती है कि मैं अगर आपसे बोल दूँ कि सर 1/2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, 1/2 को, अब 1/2 कहाँ आएगा, 1/2 जैसे तो नंबर लाइन पर कुछ है ही नहीं मेरा यहाँ पे। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1/2 की एक्चुअल में वैल्यू कितनी होती है। तो इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो 0.5 आएगा, कितना आएगा, 0.5 आता है, ठीक है, 0.5 आएगा, ठीक है सर। तो ये जो 0.5 आया है, ध्यान से समझेंगे, 0.5 जो मेरा आया है, अब ये बताओ, ये 0 से तो बड़ा है, 0 से तो बड़ा है 0.5, लेकिन 1 से छोटा है, ठीक है, 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब 0 और 1 के तो मिड में आएगा, यहाँ पर आएगा, इन दोनों के बीच में नंबर मेरा आने वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इतनी बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ, समझ लेना। देखो ध्यान से, देखो जैसे मैंने आपको ये नंबर दिया था अभी यहाँ पर 1/2, तो ये जो 1/2 है, 1/2 की यहाँ पे हम बात करेंगे, तो 1/2 को ध्यान से देखना, जितना डिनोमिनेटर में लिखा होगा, समझ लेना, जितना डिनोमिनेटर में लिखा होगा उतना ही डिनोमिनेटर मुझे इनका बनाना है। चलो करते हैं, इसका अपॉन में 1 मान लेते हैं और इसका अपॉन में 1 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देते हैं। आपको सर क्यों कर दी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो 2 चाहिए ना, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये नंबर इन दोनों के बीच में आएगा, इसलिए मैंने इन दोनों के बीच में ही नंबर निकालना है। चलिए लिखेंगे, तो जब 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी तो 0/2 आएगा, और यहाँ पर मेरा 2/2 आएगा, ठीक है। तो एक बात बताओ, डिनोमिनेटर सेम हो गए मेरे, ठीक है, और यहाँ पर 0 1/2 और 2/2, यानी कि इनके बीच में कौन सा नंबर आ गया, पूरा का पूरा 1/2 आ गया, तो इनके मिड में हमारा 1/2 नंबर आ गया, यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है।
बोलो बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, आई होगी समझ में, उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे ही आपके साथ आपसे। चलिए अब देखो मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पर सिखाने वाला हूँ, वो चीज़ क्या होगी, बहुत ध्यान से आप उसको समझेंगे। नंबर लाइन पर आप नंबर डिनोट करना ऐसा सीख जाएँगे, आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते, ठीक है? चलो, उसके बाद देखो, उसके बाद आपको एक नंबर यहाँ पे और डिनोट करना है। देखो कैसे नंबर डिनोट करोगे आप? मैं आपसे कहता हूँ कि सर 7/8 नंबर डिनोट करके दिखाओ कहाँ पर आएगा? तो आपको पता है 7/8 कहाँ पे आएगा? देखो अगर यहाँ पर 7 की जगह ऊपर न्यूमरेटर में 8 होता तो नंबर पूरा-पूरा 1 आ जाता। 8 से 8 कट जाता तो 1 आ जाता। तो इसका मतलब है सर 1 से तो ये नंबर छोटा ही है। ये नंबर 1 से तो छोटा ही है लेकिन 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है। अगर आपको ऐसे विश्वास नहीं होता तो आप सोल्व कर लेंगे। पॉइंट लगाएँगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा और 8 8 जा 64 यानी कि लगभग 0.8 के बराबर यहाँ पे आ रहा है और 0.8 जो होता है वो मेरा नंबर लाइन पे यहीं पे आएगा। ठीक है? यहीं पे आएगा। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे? सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है? कि हमें डिनोमिनेटर में कितना बताना है? डिनोमिनेटर में हमें 8 बनाना है। 8 क्या बनाना है? डिनोमिनेटर में हमको 8 बनाना है। तो चलो बनाते हैं डिनोमिनेटर में 8, ठीक है? यहाँ पर है मेरा 0 और यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, ठीक है? चलो बनाओ। तो मुझे 7/8 ये क्वेश्चन है मेरे पास, 7/8 मुझे यहाँ पर नंबर लाइन पर शो करना है। तो चलिए यहाँ पर इसके अपॉन में भी हम 1 ले लेते हैं और इसके अपॉन में भी हम 1 ले लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी हम 8 से और यहाँ पर भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 8 की वैल्यू इसमें 0 करेंगे तो 0/8 और 1 की 8 में करेंगे तो 8/8, ठीक है? समझ आया? अब इसके बीच में नंबर लिखने शुरू करेंगे तो लिखेंगे। यहाँ पर आएगा मेरा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, ठीक है? और ऐसे यहाँ पर आएगा 6/8 और 7/8, ठीक है? बताओ ये नंबर आया नहीं आया इनके बीच में? और उसके बाद में 8/8 तो मेरा यहाँ पर आ ही रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? 8/8 आ तो रहा है सर। अब बताओ मुझे क्या डिनोट करना था? 7/8 शो करना था, तो 7/8 मेरा कहाँ पर है? 8/8 के बिल्कुल पास में आ रहा है ना? तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया सर कि जो 7/8 आएगा वो कहाँ पर आएगा? मेरा बिल्कुल पास में आएगा। किसके पास में आएगा? 8/8 के बिल्कुल पास में आएगा, ठीक है? अब देखो मैं आपको बताता हूँ तरीका। तो यहाँ पर क्या था मेरा? यहाँ पर था 0 और यहाँ पर मेरा नंबर है 1, ठीक है? यहाँ पर मेरा नंबर है 1। देखो अब समझो बात। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। देखो डिनोमिनेटर में कितना है? 8 है। डिनोमिनेटर में कितना है? 8। आप डायरेक्ट 8 की मल्टीप्लाई करो 0 में। जब आप 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 0, क्या जाएगा? 0 और नीचे आ जाएगा 8। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8/8, ठीक है? और यहाँ पर मेरे देखो डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है? 8। तो अब डिनोमिनेटर से 1 माइनस करो तो कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। तो लाइन में पहले 7 कट लगा लो। 1 2 3 4 5 6 7 7 कट लग गए लाइन के अंदर। कट लाइन में जो कट लगेंगे वो डिनोमिनेटर से 1 कम करके लगेगा, ठीक है? अब 1 कम करके लग गया, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा 0/8 है। तो यहाँ पर मेरा 0/8 तो यहाँ आएगा 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8। तो यहाँ पर आएगा 7/8। यही मेरा आंसर हो गया। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है? समझ आया नहीं आया? ठीक है? चलो बताओ जल्दी से एकदम। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए एक क्वेश्चन आप यहाँ मुझे करके और बताएँगे। मान लीजिए एक नंबर मैं आपको देता हूँ कि एक नंबर है मेरे पास में कि 13/4। 13/4 इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 4 3 से 12 यानी कि 3 पॉइंट कुछ आएगी। इसका मतलब ये नंबर 3 और 4 के बीच में आएगा, ठीक है? कहाँ आएगा? 3 और 4 के बीच में आएगा। तो देखो 3 और इसको हम कर लेते हैं सोल्व। कैसे करेंगे? यहाँ पर हमारा क्या आएगा सर? 0। यहाँ पर क्या आएगा? हमारा नंबर 0 आएगा, ठीक है? वेट करो। देखो यहाँ पर हमारा एक नंबर, दूसरा, यह तीसरा, 4th 5th 6th 7, ठीक है? देखो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर ये मेरा 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, ठीक है? यहाँ पर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, -5 हो गया और -6 हो गया, ठीक है? चलिए अब देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर में कितना लिखा हुआ है? 4। तो लाइन नंबर इससे 1 कम करके कट लगाओ। तो कितने कट लगेंगे लाइन में? 3 कट लगेंगे। लगाओ 1 2 3, ठीक है? 3 कट लगे क्योंकि नंबर 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में कट लगाएंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में कितना है? 4। 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 से मल्टीप्लाई आप जब 3 में करोगे तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12 आएगा। 4 से जब 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा ना, ठीक है? इधर जब 4 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 16 आएगा। कितना आएगा? 16। तो देखो, तो पहले आ रहा है 12, तो 12 के जस्ट बाद कितना आएगा? 13। तो यहाँ पर कितना जाएगा मेरे पास में? 13/4। इस नंबर पे क्या आएगा मेरे पास? 14/4। यहाँ कितना आएगा मेरे पास? 15/4। आपसे क्या पूछा? 13/4। तो ये मेरा हो गया आंसर।
बताओ समझ आया नहीं आया? तो आपको लाइन में जितने डिनोमिनेटर में जितना लिखा हुआ है उससे एक कम करके पहले कट लगा लेने हैं, फिर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई अपने माइंड में करने हैं कि हाँ ठीक है, एज्यूम करना है कि हाँ सर कुछ कुछ ऐसे भी होता है, तब जाके आपका सवाल यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आपको मैं कुछ सवाल घर से देता हूँ जो आपको मुझे सोल्व करके दिखाने हैं, बढ़िया तरीके से आप उनको सोल्व करोगे। तो देखो क्वेश्चन आपके पास आपको रिप्रेजेंट करना है -के 1/4 और ये पहला है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास में 5/3 और थर्ड क्वेश्चन है -के 9/2। फोर्थ क्वेश्चन है 6/7 और फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास में 2/3। सिक्स क्वेश्चन है 9/4। सेवन क्वेश्चन है 2/3। एट क्वेश्चन है 9/7। नाइन्थ वाला क्वेश्चन है -के 0/1। ये रहने दो, ये नहीं रहने दो, ये नंबर नहीं कर रहे हैं हम डिनोट। देखो इधर, ठीक है। 9 नंबर लेंगे हम 10/5 और 10 नंबर आपको डिनोट करना है 1/2। तो ये 10 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे नंबर लाइन पे शो करने हैं और मुझे चेक कराने हैं। ठीक है, चेक करना, ये क्वेश्चन सोल्व करके आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, फोटो खींच करके व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करूँगा तुरंत। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे हम आपस में। आप मुझे क्वेश्चन भेजेंगे तुरंत ये क्वेश्चन करने के बाद और मैं आपको उधर से रिप्लाई भेजूँगा कि आपने सही किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो बॉन्ड ऐसे ही बनेगा हमारा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर की डेंसिटी हमारी क्या होती है उसको यहाँ पे हम बहुत ध्यान से देख लेते हैं। देखो ठीक है, तो उसके बाद हाँ, उसके बाद देखिए ये हम दो प्रॉपर्टी और समझेंगे, फिर अगली क्लास में हम, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, अगली क्लास में हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे अपने आ जाएंगे एग्जांपल के साथ में। देखो ये कह रहा है डेंसिटी ऑफ नंबर्स। डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है? बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स, ठीक है, देयर एग्जिस्ट अनदर रेशनल नंबर। मान लीजिए कोई भी हमारे दो रेशनल नंबर है तो उनके बीच में जो होते हैं हमारे बहुत सारे अनदर रेशनल नंबर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, बहुत सारे नंबर्स उनके बीच में एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 मैं लूँगा यहाँ पर 2 और 3 के बीच में, तो यहाँ पर मेरा 2 के बीच में 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा, 2.3 भी आएगा, 2.4 भी आएगा, इस तरीके से। फिर 2.1 और 2.2 के बीच में भी आएगा, जैसे 2.11 आएगा, 2.112 आएगा, 2.113 आएगा, इस तरीके से मेरे इनके बीच में भी नंबर मेरे बहुत सारे, काफ़ी सारे आ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये बात आपको समझ में आई कि अगर मेरे पास में कोई भी 2 से 3 रेशनल नंबर है तो उनके बीच में जो नंबर उनके बीच में मेरे काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं। अगर देखेंगे देयर आर इन्फिनिटी मैनी रेशनल नंबर्स बिटवीन देम, तो और इनके बीच में इन्फिनिटिव रेशनल नंबर होते हैं। कितने? इन्फिनिटिवली रेशनल नंबर होते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। ठीक है, अगला देखो, टू फाइंड नंबर्स बिटवीन ए एंड बी यूज a+b/2, रिपीट प्रोसेस टू गेट मोर नंबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहने की मान लीजिए आपके पास में कोई भी दो रेशनल नंबर दे रखे हैं, मान लीजिए मेरे पास में 2 और 3 दो रेशनल नंबर है। अगर हमको इनके बीच के रेशनल नंबर फाइंड करना है तो ये मान लीजिए मेरी ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, तो अब इसमें मेथड क्या लगाएंगे कि a+b/2 लगाओ, इनके मिडिल का आपको रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो लगा के देखते हैं, चलिए 2 + के 3/2 मतलब कि ये हो जाएगा 5/2, इसका मतलब ये हो जाएगा 2.5। तो सर मिल गया इनके बीच का नंबर, 2.5 हो गया। ठीक है, चलिए तो इसी प्रोसेस को आप बार बार लगाते रहो, आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपको इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए तो आप इन दोनों में लगा दो ये मेथड, फिर इन दोनों के बीच में लगा दो, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ से जो नंबर आएगा इसके और इसके बीच में लगा देना, फिर इसके और इसके बीच में लगा देना। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे जितने भी आप यहाँ पर रेशनल नंबर इनके मिडिल के निकाल सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो ये आपको समझ में आ गया डेंसिटी ऑफ रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स को समझ लेंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है रेशनल नंबर्स की, देखो इधर, द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर द सिस्टम कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। क्या? सबसे पहले हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 प्रॉपर्टी हैं, पांचों की पांच आपको पता होने चाहिए। मान लीजिए मेरे पास में ए और बी दो रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, देन a+b इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए ए मेरे पास में कोई रेशनल नंबर है और बी भी कोई रेशनल नंबर है, तो उसका जो, अगर मैं उन दोनों को सम कर देता हूँ, जैसे मान लीजिए 2 एक रेशनल नंबर है प्लस में 3 एक रेशनल नंबर है, तो आंसर क्या मिलेगा 5। तो 5 भी एक मेरा रेशनल नंबर ही होगा।
इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया भी हो कि 1/3 प्लस 2/7, दोनों को प्लस करेंगे, एलसीएम लेंगे 21, सोल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 13/21। तो ये भी हमारा एक रेशनल नंबर ही है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं एक रेशनल नंबर में दूसरा रेशनल नंबर प्लस करूंगा तो आंसर ऑलवेज रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये थी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, इफ ए एंड बी आर एनी टू रेशनल नंबर। मान लीजिए ए और बी मेरे पास में कोई दो रेशनल नंबर्स हैं, देन ए माइनस के बी इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो ए माइनस के बी भी मेरा यहाँ पर रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/3 माइनस के 2/7, 1/3 माइनस 2/7, इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना रहा? 1/21। तो 1/21 मेरा रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, एक रेशनल नंबर में से दूसरा रेशनल नंबर माइनस करेंगे तो आंसर भी हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है सर, चलिए अगला देखते हैं, थर्ड वाला। इफ ए एंड बी आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन ए मल्टीप्लाई बी इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए ए और बी मेरा कोई रेशनल नंबर है, दो रेशनल नंबर है कोई भी मेरे पास, ये अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी मेरा आंसर क्या आएगा? एक रेशनल नंबर ही आता है। तो 1/3 मल्टीप्लाई 2/7, तो 2/21 विच इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, समझ आई बात आपको? अगला देखते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। ए और बी मेरे पास में कोई रेशनल नंबर है जहां पर इनकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। आर एनी टू रेशनल नंबर्स देन ए अपॉन बी इज ऑल्सो रेशनल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मैं 1/3 को डिवाइड करता हूँ 2/7 से। ठीक है, तो डिवाइड का रूल आपको पता होगा कि 1/3 और डिवाइड जब मैं इसको करूँगा किससे? 2/7 से, तो ये मेरा घूम जाता है, घूम कर कैसे हो जाता है? 7/2। ठीक है, तो हो जाता है 7 × 7, 2 × 3 = 6। तो ये मेरा क्या आ रहा है आंसर? रेशनल नंबर ही आ रहा है ना। हाँ, ठीक है सर, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाती है डिवाइड वाली। ठीक है, समझ में आ रही बात आपको? नहीं, ये याद होनी चाहिए आपको सब। अगला देखो, ठीक है, चलिए। दस द सिस्टम कलेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर ऑल द फोर्थ फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑफ अर्थमेटिक एक्सेप्ट डिवीजन बाय जीरो। लेकिन जीरो से डिवाइड नहीं करना है आपको, ध्यान रखना, डिवाइड जीरो से नहीं करना, तो फिर वो जीरो बना देगा सबको। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज ऑर्डर्ड। एग्जांपल के लिए बात करें तो ए एंड बी आर एनी टू रेशनल नंबर्स, देन एंटर ए, जो ए होगा हमारा लेस देन बी होगा और ए होगा ग्रेटर देन बी होगा और ए बराबर बी भी होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जरूर लगेगी, या तो जो हमारी ए और बी की वैल्यू है या तो वो इससे ग्रेटर होगा या इससे लेस देन होगा या फिर इसके इक्वल होगा। ठीक है, जो दोनों वैल्यू होंगी आपस में। समझ में आई बात आपको इतनी? ठीक है सर, तो ये मेरा इस चैप्टर का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में मैंने आपको नंबर लाइन पे नंबर डिनोट करने भी सिखाया, मैंने आपको होमवर्क भी दे दिया है। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, जल्दी ही आपको अगली वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम यहाँ पे जो एक्सरसाइज है वहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, ओके, तो एग्जाम्पल के साथ सोल्व करेंगे और पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच, और ध्यान रखिएगा आंसर जरूर देने क्वेश्चंस के। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, शेयर जरूर करनी है वीडियो। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सो मच।